Hi Pooja, Hi, how are you? I'm good. How are you? Good, 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 good. It's been really long to see you यार. 2 years, 2 साल ना? बाप रे, दो कैसे साल निकल गया पता ही नहीं लगा यार. हाँ ना, बिल्कुल नहीं पता ऐसे लगा। लग रहा था मैं आपको आई थिंक 10-15 दिन पहले ही मिला हूँ. इवन हाँ मिला था. मिले तो थे। मिला तो था. इवन मैं जब आ रही थी तो बारिश हो रही थी, तो मुझे एकदम से कनेक्ट किया कि 2 साल पहले कि हम बारिश में छाता लेकर के आते थे यहाँ वर्कआउट करने, हाँ तो मुझे यार. बिल्कुल क्या वर्कआउट वाला जर्नी कैसा था आपका? वर्कआउट वाला जर्नी मतलब वो तो हमेशा स्पेशल रहेगा, क्योंकि उसके पहले मैं वर्कआउट मुझे लगता ही नहीं था कि मैं कर सकती हूँ। मैं बिल्कुल भी फिटनेस की तरफ हाँ, आई नहीं रिमेम्बर थी। द मोमेंट आई सॉ यू. यू एर लाइक मी, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ बिना वर्कआउट किए. ठीक है, मेरे से वर्कआउट नहीं होगा. मेरा हाँ बॉडी पेन करने लग जाता है, मेरा एंकल दर्द करने लग जाता हाँ, है. उसके पहले मेरा एक एक्सीडेंट भी हुआ था, तो मैं और डर रही थी कि ये हाँ बताया वर्कआउट आपने. वगैरह। तो जब आपने ये सब चीज मुझे बताया था ना, तो देन आई रियलाइज उस टाइम एक्चुअली मैंने अपना फिटनेस करियर स्टार्ट ही किया था. हम्म। तो मेरे पास उतना पीटी वगैरह नहीं था उस टाइम. देन आई रियलाइज कि खाली बैठने से अच्छा है maybe I will go to those people who can't possibly go to really hi-fi gym, or maybe they can go also, but being a struggling actresses is really hard to manage the finances. So then I realized ki why not to apply all my skills on Pooja. Then you remember I messaged you that you come to my home, I'll give you the personal training, and you were like, no, 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 I can't afford, I can't pay them. I was like, it's not about money. You just come. I want to see myself that how I can impact other people's life. This is the same thing I did with Geeta ma'am also, and 2-3 more people. So yeah, what was your take on that? Did I really did my best? Was I able to make changes in your life? ऑफ कोर्स, मतलब बिफोर मीटिंग यू मेरा ये था कि मैं बचपन से ना फिजिकली बिल्कुल भी फिटनेस की तरफ नहीं थी। मैं दौड़ती नहीं थी। मैं मुझे हमेशा डर, मतलब अपने आप को एक कवर शील्ड में ना मतलब कैद कर रखा था कि नहीं, ये मेरा जॉनर नहीं है, मैं इसमें नहीं जा सकती। एंड देन यू मैसेज मी, तब भी मुझे लगा कि जाना चाहिए नहीं। मैं आने की जस्ट पहले भी कि मना कर दूं क्या, मना कर दूं क्या, बट फिर मैं आई। एंड जो चेंजेस अपनी बॉडी में नोटिस किया ना मैंने, पहले तो वही 1 महीना तो आप सिर्फ दर्द में हो, आपको पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, लग रहा है क्यों कर रही हूँ मैं अपने आप को टॉर्चर। Right. लेकिन बट जब आप चेंजेस देखते हो, इम्प्रूवमेंट देखते हो, और वो एडिक्शन होता है। मतलब ये स्पेशली क्रॉसफिट में होता है, क्योंकि मैं तो क्रॉसफिट जानती भी नहीं थी। तो ये एडिक्शन है कि नहीं, मेरे को एक वेट और उठाना है, इतना केजी और उठाना है, मतलब ठीक है इतना डेडलिफ्ट किया और ज़्यादा करना है। तो ये बहुत डिस्कवर किया मैंने अपने आप में कि अच्छा मैं ये कर सकती हूँ। मतलब होता है ना कि आप डिस्कवर ही नहीं किए थे अपनी बॉडी को। हाँ, तो ये मैंने डिस्कवर किया अपनी बॉडी का। तो लास्ट टाइम हम जब मिले थे ना, मैं घर जा रही थी एक कजिन की शादी में, और मैं वहां गई। मैं एक हफ्ता, वो शादी, वो होता है ना शादी में कितना हेक्टिक शेड्यूल होता है, डांस कर रहे हैं, सोने का टाइम नहीं है, और मैं थक नहीं रही थी। मैं पूरे टाइम ये सोच रही हूँ कि मैं थक क्यों नहीं रही हूँ। मैं डांस करी, मैं 2-2 3-3 घंटे डांस करी, मैं सब करी, और मेरे से यंगर कजिन सब लोग थक जा रहे हैं, और मैं फील कर रही हूँ कि मेरे अंदर फुल ऑन एनर्जी है। और ये मैं उस टाइम से बताना चाह रही थी कि ये एक हफ्ता मैंने जो देखा है अपनी बॉडी का कि इतनी एनर्जी, मैं थक नहीं रही हूँ, मैं डांस कर, मेरे पैर जो पहले होता था कि थोड़ा सा किया आप थक गए, तो इस लेवल तक पहुंचाया था आपने, और ये मैं बात कह नहीं पाई थी। ये मतलब बहुत ही गजब का चेंज देखा था मैंने अपनी बॉडी में। फिर तब से था कि नहीं, ये करना है, कंटिन्यू करना है, खुद से रनिंग करो। एक तो रनिंग, Exactly. रनिंग Damn, I remember that you're running. बाप रे, that was really awesome. Very तो first time, no? हाँ, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं रनिंग भी कर सकती हूँ। एंड देन मैंने कंटिन्यू किया, मैं अभी भी करती हूँ। तो आपने एक बेस बना दिया जिस पे मैं चल रही हूँ। I mean,
ऐसे मेरे को तारीफ सुनने की आदत है नहीं, नहीं, बट genuine आई है ये। थिंक आई शुड गेट यूज टू इट। बट मेरा मोटिव भी यही था कि मुझे बस ऐसे इम्पैक्टफुल एक जो कोचिंग होता है ना, तो उस पे सिर्फ और सिर्फ आप किसी की फिजिकल चेंजेस नहीं लाते हो, ओवरऑल लाइफस्टाइल चेंजेस हो जाता है, एंड उनका जो फिटनेस के ऊपर जो देखने का नजरिया होता है ना, वो Correct. पूरा बदल जाता है। बदल जाता है। So that is the main motive I'm going through right now. My motive is not to just make a physical changes in a people's life, but also changing the whole lifestyle. और ये हुआ भी है, मतलब मैं बहुत माइंडफुल ईटिंग करती हूँ। पहले मैं कुछ भी खा रही हूँ, अब मुझे पता है कि मुझे ये नहीं खाना है। तो शायद इसलिए वेट मेरा कंट्रोल भी है। अगर मैं वर्कआउट नहीं भी कर रही हूँ तो भी मेरा वेट कंट्रोल है, क्योंकि वो लाइफस्टाइल में आ गया मेरे, जो मेरे पहले नहीं था। Exactly. तो ये But I'm glad that you listened almost everything, whatever I taught you, whatever we discussed in, I think 3 months. You have 3 to 4 months. You have trained with me, right? Yeah. But it's really nice. It's really nice looking at you. You are growing every day, and once you are someone's coach, you will always remain a coach. The time when I met you as a friend, my perspective looking at you, your growth was different. But when I trained you for more than 3 to 4 months, my perspective when looking at you has changed. Now I always see you as a growing women, and growing, glowing, being beautiful, aging in reverse. And ये कॉम्प्लीमेंट मुझे बहुत मिलता है कि यू डोंट लुक लाइक योर एज। तो मैंने कहा हाँ, ये शायद 2 साल पहले ऐसा नहीं था, बट हाँ, उसके बाद से हो रहा है। You applied all those things. You are very conscious about your health and fitness. So that's really makes my effort. कह सकते हैं कि like my effort to fully paid off. तो अच्छा था वो दिन। कब स्टार्ट कर रहे हो वापस आप? वापस करूंगी, जल्दी करूंगी। करना है मुझे। एक्चुअली मैं जिम कर रही हूँ, बट मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। मुझे लगता है ये तो वार्म अप होता था। ये क्या कर रहे हैं लोग? चिल कर रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, आगे बातें कर रहे हैं, देन सेट मार लिया। फिर मैंने कहा ये क्या, हमें तो मतलब मैं बोलती भी थी ना कि मैं जब आती हूँ, मैं वर्कआउट करती हूँ आपके साथ, तो मुझे उस टाइम पे ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना मैं जो मेंटली मैं बहुत रिलैक्स्ड रहती थी, क्योंकि मैं उस टाइम पे ओवर थिंकिंग नहीं कर रही हूँ। क्योंकि ये जो बना रखा है ना प्रोग्राम आज के लिए, उसको खत्म करना है। तो मेरा सारा कंसंट्रेशन उस टाइम पे ना, वो लिविंग इन द मोमेंट जो बोलते हैं ना, तो वो पूरे दिन में पूरा कट जाता हाँ, वो ऊपर से इधर नेटवर्क भी नहीं आता था। आता रहता तो भी मेरा ध्यान नहीं जाता। मुझे वो 1 घंटा मुझे लगता था कि वो एस्केप है मेरा, मेरे जो भी लाइफ में चल रहा है वो सबसे। मैं वो 1 घंटा, इसलिए फिर मैं रेगुलर भी होने लगी। पहले मैं नहीं आती थी। नहीं, अच्छा कर रहे थे आप। इसी केस में मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, उन लड़कियों को आप क्या बोलना चाहोगे जिनको अगर बोलो कि यू शुड do workout? Obviously the every women's girls are made in a different way, and what I believe, women's are the beautiful creation of the God. They are itself a very beautiful creation, but when it comes to the workout, those people who say कि मैं तो बिना वर्कआउट किए ही अच्छी हूँ, या फिर मेरे को वर्कआउट की जरूरत नहीं है, आप क्योंकि आप भी एक टाइम पे ऐसे ही थे, ठीक है, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? एक तो वर्कआउट को सिर्फ आप इसमें मत बांधो कि फिजिकली आप अट्रैक्टिव हो जाओगे या फिट हो जाओगे। नहीं, ये बहुत वास्ट है। एक तो मतलब आप अपनी बॉडी में चेंजेस देखोगे, कितने हेल्दी फील कर रहे हो आप, कितनी एनर्जी है आपके अंदर, आप डेली टू डेली एक्टिविटी में कितना एनर्जी रखते हो ना। बस दिखने में अच्छे हो कि हाँ मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा काम कर रहे हो, थक के बैठ जा रहे हो। क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे ही हैं कि वो दिखने में मुझसे बहुत फिट है, बट शायद मैं उनसे ज्यादा फिट हूँ। तो ये बहुत जरूरी है। और वही मैंने कहा ना, डिस्कवर करना
बाकी चूज करो करना है या नहीं करना है, बट एटलीस्ट डिस्कवर करो तुम्हारी बॉडी की स्ट्रेंथ क्या है, कहाँ तक जा सकती है, कितनी केपेबल है आपकी बॉडी। ये बहुत अच्छी फीलिंग है कि आप 100 kg डेडलिफ्ट कर ले, मैंने नहीं किया था, मतलब एग्जांपल दे रही हो कि आप 100 kg डेडलिफ्ट कर ले रहे हो, ये मतलब डिस्कवर तो करो एटलीस्ट। तो आप एक बार स्टार्ट करोगे ना, फिर तो रुक ही नहीं पाओगे, फिर आप करते ही जाओगे। नाइस, आई रियली लाइक दिस कि आपको अपनी बॉडी का देखना चाहिए कि आपकी बॉडी किस चीज का कैपेबल है। Yes. It means you should always. I think I have a similar opinion on this actually. What I feel like कि being a human, once in a lifetime you should see the full potential of your body. Correct. At least एक बार तो चेक करना है। मतलब some either you do the workout, you do diet, or you do some kind of maybe physical work, sports, whatever it suits you, but have a good abs, maybe a good biceps, maybe something whatever you always inspired looking at some random girl on the Instagram, maybe some celebrity or maybe some random girl. तो मुझे लगता है एक बार यू शुड रीच टू दैट फुल पोटेंशियल, उसके बाद फिर बाकी पिज्जा उजा खा के वापस बढ़ा लो। और बट ये है भी नहीं कि पिज्जा नहीं खा सकते आप। ऑब्वियसली अगर आप इतना फिजिकली वर्कआउट कर रहे हो, इतना आप माइंडफुल हो कि आप वीक में अगर पिज्जा खा रहे हो तो आप पूरे टाइम फिर आप मैनेज करते हो, ये सब लाइफस्टाइल में आ जाता है। और ये बहुत जरूरी है आजकल, वैसे भी इतना कुछ भी अच्छा नहीं है मार्केट में ना। वो भी है। तो आप कंसंट्रेशन आपका इसमें, मतलब अपने लिए, अपने हेल्थ के लिए काम करने में क्यों सोचना है। ऑलरेडी वी आर थिंकिंग अ लॉट। मुझे लगता है उस जगह पे फिटनेस के मामले में तो सोचना दिमाग से काम मत ही को, शरीर से काम ले लो भाई। और मैं एक दो लोग को ऐसे जानती हूँ कि जो बहुत डिप्रेशन में है, एंजाइटी है उनको, तो वो वर्कआउट के थ्रू बेटर हो रहे हैं। Nice. मैंने कहीं पे पढ़ा था या सुना था, आई डोंट रिमेम्बर, कि जब आप मेंटली फिट नहीं हो तो आप फिजिकली काम करना शुरू कर दो, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो ये वही है कि वैसे भी सब पे स्ट्रेस है, ऐसा कोई नहीं बोलेगा अभी आज के टाइम पे, ये नहीं कि मुंबई में, आप गांव में भी रह रहे हो, कहीं पे भी रह रहे हो, स्ट्रेस होता ही है। होता ही है यार, कितना ज्यादा स्ट्रेस होता है गांव में, बल्कि ज्यादा है मेरे से पूछो। और क्या। तो फिर आप कहीं पे भी मतलब 1 घंटा अपने लिए दे दो ना, तो पूरा दिन निकल जाएगा फिर आपका। वो तो है, और वो पे ऑफ भी होता है ओवर द टाइम। आपको समझेगा कि फिजिकल वर्क कितना मैटर करता है। करेक्ट। आज भी मैंने एक इंस्टाग्राम पे वो अपलोड किया, द गाय हु इज डीलोडिंग दैट रॉड ट्रक पे, ठीक है। उसके बाइसेप्स देखे, पूरा एकदम जैक्ड एंड समथिंग लाइक दैट। मैं कहा यार वो बंदा ना, मतलब ऐसा है कि फिजिकल वॉक करके खुश है, वो खुश है, हाँ ठीक है। बट अगर मैं उसकी जगह पे एक और लड़का रखता हूँ दूसरा, जो अगर मार्केट में मान के चलो सिगरेट या गांजा, सेम एज का, ही मस्ट बी अराउंड 22, देख के समझ में ऐसा लग रहा था। सेम एज का अगर दूसरा, काफी लोगों को मैं देख रहा हूँ बच्चे आजकल के, वो लोगों से बात करो तो ऐसे लगेगा कि बाप रे बाप 60 साल के बुड्ढे से बात कर रहे हैं। यू नो, आई डू हैव अ लॉट ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन और ऐसे ऐसे टेक्निकल वर्ड जो मैंने अभी तक इंग्लिश में सीखा ही नहीं है। अच्छी चीज है, शो ऑफ भी करते हैं इसको। ADHD, ठीक है, नया आ गया नया चीज आया है। मैं कहा फक मैन, लुक एट दैट गाय, ही इज, I'm not sure कि how much happy he is, but at least he is doing physical work and he is like more physically active. Being a physically active is itself, I think, कह सकते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, इंडोर्फिन या फिर ऐसा केमिकल रिलीज होता है जो आपको खुशी देता है। सही। तो उस तरीके का तो होता ही है, एंड आई डू बिलीव दैट। अब मैं भी बिलीव करती हूँ। अब करते हो, पहले नहीं करते। पहले बिल्कुल नहीं। और ये बहुत अच्छा हुआ कि मुझे याद है वो दिन, तो मेरे को लगता है कि हाँ, कुछ इवेंट्स आपकी लाइफ में होते हैं जो लाइफ चेंजिंग होते हैं। एग्जैक्टली, आई एग्री ऑन दैट। मेरा भी लाइफ में ऐसा ही था कुछ। मतलब मेरे लाइफ में तो इतने अप डाउन आए, इतने बार मैंने इंडस्ट्री चेंज किया है, तो दैट थिंग आई कैन टोटली एग्री ऑन कि कुछ चीजें ऐसे होते हैं जिसके बाद आपका लाइफ एकदम से टर्न लेता है।
that can be anything. एनीथिंग या वो उस टाइम पे शायद आपको समझ नहीं आया, बट आप फिर जब आप हाँ, बाद में रियलाइज होता है, हाँ। फॉर श्योर बाद में रियलाइज होता है. Okay, apart from this fitness and everything, how is your work life going on? वर्क लाइफ अभी तो हाँ कंटेंट क्रिएशन शुरू किया है. नॉट कंटेंट टाइप, मतलब फिल्म्स राइटिंग कर रही हूँ, डायरेक्शन Oh, कर रही nice. हूँ. हाँ, तो अभी एक मेरी छोटी सी सीरीज अभी थोड़ी देर पहले अपलोड भी किया, 3rd एपिसोड. Nice, तो good job. यही सब चल रहा है. Good, good, good. Are you liking it? मतलब ये वो है ना कि जब आप कोई काम ऐसा करते हो जो आपको अच्छा लगता है, फिर आप ये नहीं बोलते कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, ये मैं रात में क्यों कर रहा हूँ, Exactly. मैं इस टाइम क्यों कर रहा हूँ, मुझे इतना क्यों करना पड़ रहा है. मैं ये पिछला 1 मंथ जब से मैंने उस पर राइटिंग, डायरेक्शन, एडिटिंग, म्यूजिक सब कुछ मैंने किया, और मैंने एक बार भी कंप्लेन नहीं किया कि मेरा नेक पेन हो रहा है या ये हो रहा है, मैं क्यों कर रही हूँ. नहीं, मुझे बहुत मजा आ रहा है. तो ये वही काम है कि हाँ, ये मुझे मजा आ रहा है ये करने में. Nice. Means the things what you like, if you do that, you are happy. यस. Nice. Very good. Apart from that, how is your personal life going on? पर्सनल लाइफ सही है, बढ़िया है. ज्यादा नहीं बोलूंगी. ठीक है, जितना बोला जा सकता है उतना ही बोला जा सकता है. हाँ. एक मुंह से कितना ही बोला जा सकता है. हाँ, मतलब पता नहीं कितने लोग को ये वीडियो शेयर करूँ, तो ठीक है उतना ही बोलते हैं. वो भी ध्यान में रखना है भाई. हाँ, कि उतना ही बोलूं जितना ही रायता फैला, जितना समेट सको. समेट सको. करेक्ट. ये भी सही है, ये भी सही है. और मैं तो क्या पूछना चाहता हूँ, बी स्पेसिफिक विथ मी. नहीं, मैंने आपकी इसके पहले वीडियो देखी. तो मुझे लग रहा है 2 साल पहले भी यही प्रॉब्लम थी, 2 साल बाद भी यही प्रॉब्लम है. ये चेंज नहीं हुआ. मतलब ग्रोथ तो ऑब्वियसली बहुत हुई है, बट इसमें ग्रोथ नहीं हुई है. हाँ, वो कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि आप ना फंस जाते हो. हाँ. और कई बार क्या होता है ना कि जब आप फंसते हो ना तो कुछ चीजों में मजा आने लग जाता है. ठीक है. कुछ चीजों से आप निकलना नहीं चाहते हो. करेक्ट. हाँ. कुछ चीजों में आप बस फंसे रहना चाहते हो, बस वो लूप बन जाए, और वो लूप बन जाता है. पता है, आप वो रिपीटेटिव मोड में करते हो और आपको पता भी नहीं लगता है. तो मैं उस लूप में हूँ अभी. समझ. अभी नहीं हूँ, मैं उस लूप से निकल गया हूँ. बट जो स्टोरी हो चुका है वो तो है, वो तो आपके साथ रहेगा ही रहेगा. तो वही सब था. टॉकिंग अबाउट माय गर्लफ्रेंड, राइट? गर्लफ्रेंड है भी? No way, not. I'm fucking single, totally single. वही डेटिंग लाइफ के बारे में. गर्लफ्रेंड तो मतलब बाद में आती है ना. अच्छा, हाँ, ये भी है. अरे बहुत टर्म्स है यार, इतने सारे इसमें टर्म्स है, मैं तो पढ़ता ही नहीं अभी. जरूरत भी नहीं है. हम मैच ही नहीं कर पाएंगे वो लेवल. कोई जरूरत नहीं है. काफी कोशिश करके देखा मैंने, जितनी बार कोशिश किया मैं उल्टे मुंह गिरा हूँ. तो अभी तो मेरा एकदम सेटल है. बस लड़की चाहिए. ठीक है, वर्कआउट नहीं करेगी, मैं सिखा दूंगा. नो चॉइसेस, नो लंबी, नो छोटी, नथिंग. जिंदा हो, लड़की हो. लड़की चाहिए, वो भी जिंदा. अरे ये तो मेरे सारे मेल फ्रेंड, एक तो मेरे जितने भी मेल फ्रेंड सब सिंगल हैं, वो भी ये कहते हैं कि तुम्हारी कोई दोस्त नहीं है. नहीं है, जितनी है सब कमिटेड है. पता नहीं क्यों लड़कियां कमिटेड है, लड़के सिंगल है. तो किनको मिल रही है ये लड़कियां, समझ में नहीं आ रहा है. In the previous video, I had a seamless conversation, as you already noticed that one of my clients gave me review on that. She said, your life is much larger than this girl. Okay, you should do something with your client. Maybe you should talk about your life, and because that is the biggest part of your life. This girl is a very smaller part. I was agree on that. I thought इस एपिसोड में नहीं बोलूंगा. बट पार्ट तो है ही है ना लाइफ का. This smaller part is that much impactful. And ये
इतना इंजॉयबल पार्ट है कि इसको पीछे छोड़ना बहुत मुश्किल है, एंड आई थिंक पीछे छोड़ना भी नहीं चाहिए। छोड़ना भी क्यों है, These तड़का are the है ये। memories, yeah. These are the memories. So ठीक है, मतलब I'm trying my best to inspire people. I'm trying my best to change the maybe people's life. I'm not trying to basically. I'm trying to change my life in that way that कि एक होता है ना कि आप जब दूसरों को बदलने की कोशिश करते हो ना, तो उससे पहले आप खुद को इतना अच्छे से बदल दो, या फिर अपने आप को इतना एक एक ऐसा ऑरा क्रिएट करो कि आपके आसपास के लोग अपने आप चेंजेस फील करने लग जाएं, अपने उनमें भी। क्योंकि ऑरा जैसा शब्द पहले मुझे नहीं समझ में आता था, अभी मुझे ये सब चीजें समझ में आती है। पहले मुझे ऐसा बॉडी एनर्जी समझ में नहीं आता था, जिसको बॉडी काउंट भी बोलते हैं। आई गेस बॉडी काउंट में भी बॉडी एनर्जी इज क्वाइट डिफरेंट। बॉडी काउंट, आई मीन एनीवे, बॉडी वो बहुत अलग टॉपिक है। हाँ, सो एक एनर्जी होता है जो जब आप किसी से मिलते हो तो एनर्जी ट्रांसफर होता है। तो ये सब चीजें मुझे पहले समझ में नहीं आता था, बट अभी जैसे जैसे मैं धीरे धीरे मैच्योर हो रहा हूँ, तो अभी मुझे समझ में आता है कि ये सब जो एनर्जी चीज है ना, दिस इज रियल। एनर्जी इज कंटेजियस। जैसे अगर आप बहुत हैप्पी लोगों से मिलोगे तो आप बहुत हैप्पी रहोगे, ठीक है। वहीं वो डिप्रेस्ड आदमी से मिल लो, ठीक है, ऐसा लगेगा कि भैंस की आंख कब इधर से निकलो। हाँ, ये होता है, बिल्कुल होता है। ऐसा लगता है क्या टाइम खराब किया है, ऐसा लगता है मेरा सर भारी हो गया। ऐसा हम अपने अंदर भी देखने लगते हैं ना, पड़ेगा मेरे को तो अभी। नहीं, ये होता है, ये तो बिल्कुल। और ये बहुत मैंने नोटिस किया कि अगर मैं डिप्रेस वाले पीरियड में चल रही हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लोगों से ना मिलूं और ना उनसे बात करूं, ताकि मैं अपनी एनर्जी उनको ना दूं, ट्रांसफर ना तो करूं। ये मेरा रहता है कि अगर मेरा लो फेज है तो मैं सबसे बोल देती हूँ कि अभी मैं थोड़ा सा दूर ही रहूंगी, क्योंकि मुझे अपनी एनर्जी देनी नहीं। क्योंकि क्यों दूसरों की एनर्जी, क्योंकि बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर वो अच्छी एनर्जी में आया और मैं डिप्रेस्ड हूँ, फिर मैं अपनी एनर्जी उसको दे दूंगी। तो मैं अब ये ट्राई करती हूँ कि मैं ना मिलूं, थोड़ा कम कांटेक्ट, ज्यादा बात ना करूं, तो ये मैं करती हूँ। इट हैपेंस। मुझे सच में पहले रियलाइज नहीं होता था, लेकिन अभी मुझे ये सब चीजें बहुत अच्छे से समझ में आता है कि एनर्जी कितना ड्रेन होता है। मैंने अभी रिसेंटली डेट्स 3-4 डेट्स पे गया था मैं। उन डेट के बाद मुझे ये सब चीजें रियलाइज हुआ कि कितना एनर्जी ड्रेन होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर कुछ ना मिले तो सब वेस्ट। ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा मतलब एनर्जी का पहाड़ एकदम धूल में मिल गया है। धूल में। एक तो मुंबई में, मतलब बार बार मुंबई की बात करते, बट एक्चुअली एक ही बड़ा एनर्जी आपको बचा के रखना ही पड़ता है, क्योंकि आप लोगे कहाँ से? यहाँ बहुत कम लोग हैं जिनसे अच्छी एनर्जी आप लोगे, और मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। फिर आप अगर वो भी बांट दिए ना, फिर आपके पास कुछ नहीं बचता है, तो बहुत बच के रहना पड़ता है। एक्चुअली में बहुत ध्यान से रहना पड़ता है यहाँ पे यार, मेरे से पूछो। मैं तो इस मामले में तो मुझे लगता है मैं भूख लिख दूंगा आगे चल के। तो ऐसा भी होता होगा ना कि बा करके ट्रेनर से बोलते होंगे, अरे ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। अरे यार, डोंट गो इन दैट, क्योंकि that topic is like a black hole। मैंने देखा है, मतलब मैं अभी जहाँ पे करंटली जिम कर रही हूँ, तो वहां पे मैंने देखा है कि ठीक है, अगर मैं सैड हूँ तो मैं दिखाऊंगी नहीं कि मैं सैड हूँ, मैं वहां पे क्यों दिखाऊं। बट मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो एकदम ऐसा आते हैं और फिर ट्रेनर पसंद किया, अरे यार इसका फिर कुछ चल रहा है, ये चल रहा है, बोल रहा है, आपको क्यों पता है? तो वो बताता है, वो बताती है। मैंने कहा अच्छा, ये भी जिम्मेदारी आपकी है क्या? तो ये मतलब भी होता है। ये एक जिम्मेदारी नहीं है, बट दिस इज समथिंग कि हाँ ऐसा होता है, बट ये काफी अच्छी चीज है। और ये सबके साथ नहीं होता है। देयर आर ओनली फ्यू पीपल जिनके साथ लोगों को ऐसे लगता है कि ही। अभी इसमें ये चीज भी होता है ना कि जैसे मैं किसी के साथ रोज रोज मिल रहा हूँ, ठीक है, 1 घंटा मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, उनको फिजिकली मैं ट्रेन कर रहा हूँ, तो उनको काफी खुशी मिलता है। जब आप दैट यू आल्सो नो दैट कि जब आप वर्कआउट करते हो तो आपको खुशी मिलता है। एट द सेम टाइम अगर आपका और आपके कोच का एनर्जी मैच करता है, तो एक कंफर्ट ऑरा बनता है। उसमें
क्लाइंट्स लोग क्या होता है, कई बार आप दोस्त जैसे बन जाते हैं, तो दोस्त जैसे बन जाते हैं तो फिर वो अपनी चीजें ना आपके पास इमोशनल बैंक की तरह रखते हैं, ठीक है। सेम हैपेंस विद द कोच एंड क्लाइंट, मेरा भी वो इमोशनल बैंक बन जाता है कभी कभी, ठीक है। वेरी फ्यू प्लेसेस, बट in many cases yes, coaches are the emotional bank of their client. And it helps coaches to evaluate their programming. It helps them to give the best result to them, so it's really good. It's not that bad. It's not something कि अगर आपने मेरे को बोला और मैं उसको बता दूंगा, ऐसा नहीं होता है। इट्स वेरी गुड फॉर द क्लाइंट कि वो अपना अगर इमोशनल बैंक अपने कोच को बनाते हैं, और अगर कोच इज रियली रिस्पॉन्सिबल एंड केयरिंग, तो उसका लाइफ इनहेंस हो सकता है, उसका लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं, बिकॉज कोच विल बी अवेयर कि भाई इसके लाइफ में क्या चल रहा है उसके हिसाब से। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जिम में ही ट्रेनिंग देते हैं। वी सी, आई मीन, I don't know the all other people, but me personally, I see people's mindset कि आज वो किस mindset से आया है, ठीक है। अगर वो बहुत ही ब्रेकडाउन के बाद आया है, या उसका डे बहुत रफ रहा है पूरे दिन भर में, या फिर कोई ब्रेकअप के बाद आया है, या उसका बहुत ज्यादा खराब दिन था, तो उसके हिसाब से इफ आई नो ऑलरेडी, ठीक है, और if I know just background and if I see that hints कि ये आज फिर उसी के थ्रू गया और मे बी ट्रिगर हुआ है something, तो I will go very smooth with that guy, girl. It helps them growing at least physically. Because mental तो आपको पता है कि बॉम्बे में mentally strong बहुत लंबे टाइम तक रहना और दिखना बहुत मुश्किल है, ठीक है। वो तो ब्रेकडाउन होता ही है, मेंटल ब्रेकडाउन इज वेरी कॉमन हियर, बट एटलीस्ट फिजिकली हम ब्रेकडाउन नहीं होने देते। फिजिकली वी मेक देम दैट स्ट्रॉन्गर दैट यू कैन होल्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑन पॉइंट। आपको बिखरने नहीं देते, तो दिस इज गुड थिंग। यू शुड ऑलवेज शेयर अ फ्यू पार्ट ऑफ योर लाइफ टू योर कोच इफ यू फील दैट कंफर्ट। अगर कंफर्ट नहीं है, इफ यू फील कि नहीं, ही मे बी जजिंग यू और माइट नॉट बी गुड, एक होता है ना, देख के सेंस समझ में आता है कि आप किससे शेयर कर सकते हो, किससे शेयर नहीं कर सकते हो, तो वहां पे ये सब चीजें काफी काम हो, आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है ये। दिस इज रियली गुड पॉइंट यू नोटिस्ड एक्चुअली। I also wanted to discuss about it. अच्छा है इस पर डिस्कशन। हाँ, मतलब ये पर्सपेक्टिव जान के भी बहुत अच्छा लगा कि ट्रेनर इस बारे में क्या सोचते हैं। मतलब मुझे लग रहा था कि ऐसा ना हो कि हम बर्डन पड़ रहे हैं उनके ऊपर कि हम क्यों अपनी प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं। ऐसा बर्डन नहीं होता है, बल्कि हमारे लिए बहुत लर्निंग होता है। स्पेशली मेरे लिए तो काफी लर्निंग। मुझे लगता है कि मैं अपने क्लाइंट से जितना सीखता हूँ, मुझे ये सब चीजें सीखने के लिए 200-400 किताबें पढ़नी पड़ जाती है। चाणक्य की किताब पढ़ना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट एवरी डे 70-75 लोगों को ट्रेन करा रहा हूँ। उनमें से every individual has a different story, different profession, different background, different cities, तो और different problems। तो जब अगर मान के चलो इतने लोगों की स्टोरीज, अगर मैं थोड़ा थोड़ा स्टोरीज भी जानता हूँ और how they handle their stories, I'm getting that idea that how I can handle this 75 problems without putting so much effort and going to the book and going to the psychiatrist or maybe some career counselor। उनके career counselor के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं ऑलरेडी ये 75 प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं उसको मैं रोज रोज देख रहा हूँ। तो वो 75 प्रॉब्लम्स एटलीस्ट मैं हैंडल कर सकता हूँ अच्छे से। हर चीज अपने ऊपर एक्सपीरियंस करने की जरूरत थोड़ी होता है। इस मामले में कोचेस के पास एडवांटेजेस होते हैं, मेरे पास तो है एटलीस्ट। I'm lucky in that, and this is the best part why I like coaching. I like being emotional bank of my client because that's how I learn. I learn from their stories. I learn from your stories. हाँ, मुझे याद भी है कि हम लोग ऐसा सेशन होता था कभी कभी कि वर्कआउट इतना नहीं कर रहे, हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि हाँ आज ये नीड है, तो फिर आप ठीक है वर्कआउट कम करते हैं, आज बात कर लेते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, तो वो सेफ स्पेस बनाना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। और वो हेल्प भी करता है। फिर वो ना आपको पता होता है कि
आप अगर बहुत ज्यादा लो भी फील कर रहे हो ना, तब भी आप आओगे ट्रेनिंग करने, बिकॉज यू नो कि हाँ अनयूजुअल मैं आप पे और प्रेशर नहीं डालूंगा। इनफैक्ट मैं आपसे बात करके, अरे कोई बात नहीं 10 बार पे नहीं 5 कर लो चलो, हाँ ठीक है, ये तो आज चलो कोई बात नहीं 15 किलो का डंबल मत आज उठाओ। कोई बात नहीं, आज चाय पिलाता हूँ। चाय कितनी बार तो वर्कआउट होके हमने सच चाय में, पी है। तो ये कनेक्शन बनाना कोच के साथ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको बहुत ही लाइफ में चेंजेस वगैरह अगर आपको करना है, एंड इफ यू फील दैट कि दैट पर्सन कैन बी योर इमोशनल बैक, देन दैट्स बेस्ट। Finding a coach is like this is bit difficult, but if you are a good person, then you will find always a good person out there. There are millions of people waiting for you. वही है, हाँ, जैसी आपकी एनर्जी वैसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे। Exactly. Are you crying or what? नो नो, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है, कुछ हो रहा है। अच्छा है, मतलब आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि काफी मीनिंगफुल बात किया मैंने, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो एज अ कोच व्हाट आई फील दैट एक्चुअली आई टोल्ड यू, नॉट इन अ वेरी गुड वे। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत इंस्पायरिंग है या फिर हार्ट टचिंग बोला है नहीं, बट जो मैं बोल पाया या जो मैं बोल सकता हूँ, आई गेस आई सेड इट। नहीं, एक्चुअली थोड़ा वियर्ड और फनी भी है, क्योंकि कुछ स्टैंड अप कॉमेडी मैंने देखी ना, जिम ट्रेनर को लेके इतना मजाक उड़ता है कि हाँ उनका इंटरेस्ट ऐसा है वैसा है, लड़कियां जा रही हैं, मतलब मेरे जो ट्रेनर है अभी फिलहाल जो है, तो उनको भी कि हाँ बस लड़कियों को कराओ ये कराओ, तो बहुत फनी एक तरीके से पोर्ट्रे हो गया। बट हाँ, ये साइड सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि होता है ऐसा, क्योंकि सी आई एम नॉट अ जिम ट्रेनर। फर्स्ट थिंग यू हैव टू रियली कीप इट असाइड कि जिम ट्रेनर और क्रॉसफिट कोच इज क्वाइट डिफरेंट। ठीक है, जिम ट्रेनर में आपका इंटरेक्शन ना बहुत ही इंडिविजुअल लेवल पे होता है, और दैट कैन बी, बट मैं कभी जिम ट्रेनर रहा नहीं, तो मुझे नहीं पता लगता कि कौन से ये ट्रेनर है जो अपनी ही क्लाइंट को घुमा रहे हैं। I mean, I would love to do that. ये किस लाइन में आ गया, मैं वहां जाना था। बट नहीं, मेरा ऐसा पर्सपेक्टिव काफी डिफरेंट है। मेरा पर्सपेक्टिव शुरू से ही काफी डिफरेंट था। मैं आया भी इस इंडस्ट्री में इसीलिए क्योंकि मुझे ऐसे पर्सनल लेवल पे ग्रो करने का है। ठीक है, मैं बहुत ही ग्राउंड लेवल से चीजों को देखता हूँ। तो जब मैं नीचे से चीजों को देखता हूँ ना, तो मुझे समझ में आता है कि instead of approaching them for your very personal interest, you can approach them as a life lesson. लाइफ लेसन सीखने को मुझे लग बेस्ट प्रैक्टिकल, क्योंकि these people are already living a damn good life. They are paying them fucking amount which I was earning for a month. ठीक है, तो मुझे उस लेवल तक पहुंचना है जो हर एक इंडिविजुअल जिनको मैं ट्रेन कर रहा हूँ ऑलरेडी उस लेवल तक पहुंच चुके हैं। तो मुझे उनसे, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आई एम ट्रेनिंग अराउंड 70-75 पीपल एवरी डे, तो मुझे उसमें 75 और तरीका भी दिखता है कि मैं हाउ आई कैन बी रीच इन 75 वेज। So I see them in a very different perspective. तो पर्सपेक्टिव से सब कुछ चेंज हो जाता है। अगर आपका चीजों को देखने का, अगर मुझे लगता है कि चीजों को देखने का, अगर समझने का थोड़ा सा अगर तरीका बदलो ना, तो चीजें काफी आसान हो जाती है। जो आप करना चाहते हो वो भी बहुत आसान हो जाता है। मेरे लिए तो है। हाँ। मेरे लिए तो काफी, मेरे कितने क्लाइंट लोगों ने इतना सपोर्ट किया, और क्या बोलते हैं, आज भी जब भी मिलते हैं वो, तो एवरी टाइम वी आर मोर लाइक अ फ्रेंड, मोर लाइक अ फ्रेंड। कोई नहीं बोलेगा कि जब भी हम लोग बाहर भी मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि टू फ्रेंड्स आर टॉकिंग। ठीक है, कभी नहीं लगेगा कि आपको एक कोच और ये वो लोग बात कर रहे हैं या फिर लवर बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं फील होगा आपको। हाँ ये तो है, ये तो हम लोग भी कितनी बार ऐसे मिल जाते हैं, और मेरे को पहले रहता है कि अरे मैं ज्यादा वेट गेन तो नहीं कर लिया। पहले मैं डरती हूँ कि अरे अभी बोलेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, तो कोच को लेके बॉम्बे में है ये मिसकंसेप्शन है, काफी लोग ऐसा सोचते हैं।
बट नहीं है, मुझे लगता है कि पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है, बट मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, मेरी लाइफ में कोई नहीं है। बहुत दर्द था इस लाइन में। मैं जितना भी सीरियस होने की कोशिश करता हूँ ना, वो बाद में आकर फनी हो जाता है, फनी हो जाता है, और जिस टॉपिक को अवॉइड कर रहे हैं वो बार 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 आ रहा है, एक्चुअली नहीं आ रहा है वो। तो ये रियल लाइफ में भी होता है ना, ये डेली होता होगा कि मैं इस बारे में नहीं सोचूंगा और मैं वही सोच रहा हूँ। एग्जैक्टली। अरे बाप रे, ऐसा ही होता है यार, समझ में नहीं आ रही इसको कैसे अवॉइड किया जाए। इसको अवॉइड किया जाए, इसके साथ ही जीना सीखना पड़ेगा। एक एज के बाद तो फिर, पहले मतलब होता है ना कि ठीक है सब कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, बट एक एज के बाद कंपेनियन चाहिए भी तो होता है। वो तो है, खैर कंपेनियन तो चाहिए ही है। शादी कर लूंगा मैं मे बी लेटर ऑन, अभी तो नहीं, बट हाँ घर वाले कुछ देख रहे हैं मेरे लिए लड़की वड़की। हाँ, कब तक प्लान है? अभी तो नहीं है, मे बी 3-4 साल और। 3-4 साल? आपको लगता है इस सिचुएशन में मुझे शादी करनी चाहिए? हाँ, तो यही तो मैं भी अपने घर वालों को समझाती हूँ इस सिचुएशन में। बट आई मीन आई डोंट वांट टू बी वेरी जेंडर बायस्ड, बट आपका लड़कियों का सिचुएशन लड़कों के सिचुएशन से थोड़ा सा ईज तो होता ही है व्हेन इट कम्स टू मैरिज। मतलब वही है कि डिफरेंट स्ट्रगल्स होते हैं। मतलब हाँ वो तो है, सभी के लिए डिफरेंट हो सकता है ये, बट थोड़ा ईज तो होता है। दैट यू एग्री ऑन और नॉट? मतलब फाइनेंशियली बर्डन लड़कों पे पड़ता है ना, कि जब तक हम फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते, हम किसी और को अपने लाइफ का पार्ट नहीं बना सकते अपने स्ट्रगल के लिए ना, यही थॉट होता है। कि हाँ, मैं वो अग्री करती हूँ, वो तो है। अगर मैं तो लड़के में ब्याह कर लेता अब तक। पर किससे करना है उस पर भी तो डिपेंड करता है ना। कर लेता मैं वो बाद में देखता। तो हो सकता है कि जिससे करना वो भी यही सोचता हो कि जब तक मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो जाता तब तक नहीं करूंगा। I mean, इतना नहीं, बिलियंस ऑफ पीपल ऑन अर्थ, ठीक है। Got it. ठीक है, जब जो होना है हो जाएगा। हाँ ये भी है, अभी तो मजे आ रहे हैं, क्यों करनी है शादी? हाँ ये भी है, मैं भी खुश हूँ यार, खुश हूँ। हाँ, मतलब बस एक बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत सैड हैं, हमें यही चाहिए। हाँ, वो तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा थोड़ी है यहाँ पे बैठ के मतलब दुख थोड़ी सुना रहा है। दिस इज द पार्ट ऑफ योर लाइफ, एंड मुझे लगता है कि दिस इज द फनीएस्ट एंड हैप्पीएस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ। तो ठीक है, आई एम एंजॉयिंग माय जर्नी। माय लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट दिस थिंग यार। मैं ऑलरेडी कितना कहाँ से एक स्मॉल टाउन से उठ के यहाँ तक आना विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी कह सकते हो आप एनी काइंड ऑफ सपोर्ट। आई डिडंट हैड एनी सपोर्ट। आप बोलो फाइनेंशियली, आप बोलो क्या बोलते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, कहीं से भी नहीं। इवन कोविड में भी यहाँ पे थे। कोविड में भी आई वाज हियर इन लॉकडाउन में भी। हाँ यार, वो तो कितना सैड था। बाप रे, वो तो याद ही मत दिलाओ। कोविड वाला टाइम ही मत याद दिलाओ, कैसे मैंने काटा है पूरा कोविड में बॉम्बे में। वो अपने आप में एक अलग ही स्ट्रगल था। उतना स्ट्रगल तो मुझे लगता है कि मैंने आई थिंक कितना हो गया होगा, अभी मेरे को 5 साल बॉम्बे में हो गया, राइट। मैंने 21 साल में उतना स्ट्रगल नहीं किया जितना 2 साल में कर लिया था मैंने। बिकॉज उस टाइम मैंने ऐसा था ना कि उन 21 सालों में मैं सीख रहा था, और ये एक्चुअल में उन जितना भी सीखा था उन सीखे हुए चीजों से पैसे कमाने का टाइम आया था। तो उस टाइम में मैं ज्यादा दुखी तो नहीं कहूंगा, बट ज्यादा परेशान मैं इसलिए हो गया क्योंकि अभी तक जब सीख रहा था तो मैं पैसे कमा रहा था। जब मुझे एक्चुअली जब सीख के मैं जब रेडी था, कॉन्फिडेंट था कि अभी मैं मार्केट के लिए पूरा रेडी हूं, अभी मेरा कमाने का टाइम आ गया, लॉकडाउन लग गया है। तो मेरे को ज्यादा दुख हुआ इस बात का कि यार अभी तो रेडी हुआ था मैं, और अभी फिर ये ऐसा हो गया, कमाने का मौका ही नहीं मिला, तो ज्यादा परेशान हुआ। तो ठीक है, वो भी दिन बीत गए। हम लोग आज यहाँ हैं, ठीक है। आई एम डूइंग क्वाइट वेल आई गेस।
You say how I am doing it. मैं तो वो देख रही थी, वीडियोस देख रही थी वर्कआउट के कि हाँ चेंजेस आए फिजिकली भी, यू हैव बिकम स्ट्रॉन्गर ना, पहले थोड़ा सा लीन, अभी थोड़ा कुछ चेंजेस हैं। हाँ मतलब वो तो है यार, फिजिकली चेंजेस भी हुआ एंड है। द इंटीरियर सब स्पेस चेंज हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ यार, कुछ चीजें तो करना ही पड़ता है, अपनी खुशी के लिए थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा एटलीस्ट। ज्यादा तो नहीं कर पाया बट ठीक है, जितना कर सकता हूँ उतना तो बहुत किया अच्छा है। मैंने। अच्छा है, मतलब एनर्जी बहुत अच्छी है यहाँ पे। अरे थैंक यू सो मच। और बताइए आपका। ये घुमा फिरा के और बात पे ही आ जा रहे हैं। और बात पे, हाँ करियर हो गया, लव लाइफ हो गई, पर्सनल लाइफ हो गई। मेरा हुआ, आपका नहीं हुआ अभी लव लाइफ। लव लाइफ ठीक है, बात कर लूंगी फिर फैमिली से, ये वीडियो शेयर नहीं करूंगी। नहीं रहने दो। क्योंकि अगर फैमिली की बात है तो मेरे लिए तो कोई बैरियर नहीं है। मैं तो ये ऐसा अपलोड करके पिछली वाली वीडियो, सबसे पहला वीडियो मैंने अपने छोटे भाइयों, छोटा और बड़ा भाई को भेजा मैंने। हाँ नहीं, मुझे भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लव लाइफ ऐसे कि एक इतना टाइम हो गया, लग रहा है कि क्या बात करूं मैं, 5 साल हो गए। तो अच्छा 5 साल से, अच्छा यू आर इन रिलेशनशिप राइट? हाँ तो 5 साल हो गए, तो मुझे लग रहा है क्या बात करूं, मतलब एक आता है कि जब आप अट्रैक्ट होते हो तो है ना, एकदम सब कुछ अच्छा लग रहा है। फिर धीरे धीरे एक अगली फेज आता है कि समझ में नहीं आ रहा ये इंसान के साथ रहने वाली हूँ मैं, या जो भी है ना झगड़े होते हो वो भी क्रॉस करके अब एकदम चिल कि हाँ समझ चुके हैं, सब कुछ सही स्मूथ चल रहा है। तो अब कुछ ऐसा बताने के लिए नहीं है कि बढ़िया है, इसलिए मैंने बोला कि ये चीज सॉर्टेड है, मेरी लव लाइफ सॉर्टेड है एकदम। नाइस, अच्छा है यार, एटलीस्ट एक तरीके से तो कुछ चीजें सॉर्टेड हो तो काफी अच्छा हो जाता है। और जितना मैं सुनती हूँ मुझे लगता है कि मेरे पास तो भाई ठीक है, अच्छा है, मेरे पास अच्छा बैंक है, इमोशनल बैंक है। हाँ मतलब कि चलो ये वाली प्रॉब्लम तो नहीं है, इतनी सारी प्रॉब्लम है कि हाँ ये चीज सॉर्टेड है। बाकी शादी वादी देखते हैं, जब भी होनी होगी होगी। ये भी सही है। वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा चल ही रहा है आपका। होपफुली you will grow really fast. I can see your hard work now. And it's paying off actually. वो एक्चुअली क्या होता है ना मुंबई में आकर के कि आप ये भी ट्राई कर रहे हो, वो भी ट्राई कर रहे हो, फिर आप कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाते हो उस चीज से जो आपको अच्छी लगती है। आपकी सर्वाइवल, ये स्ट्रगल, ये सब पे फोकस हो गया, और जो चीज मुझे अच्छी लगती थी, जिस चीज के लिए मैं यहाँ मुंबई आई थी, मैं वही नहीं कर रही हूँ। तो ये अभी पिछला 1-1.5 महीना वो मुझे बहुत हिट किया कि मैं क्यों इतना स्ट्रगल कर रही हूँ, मतलब मुझे कुछ अच्छा तो मिल नहीं रहा है, तो ऐसी क्या मजबूरी है कि मैं मुंबई में हूँ। तो ये 1-1.5 महीना ना बहुत ज्यादा मैंने इस चीज को प्रोसेस किया, रुकी, समझी कि कर क्या रही हूँ मैं। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि हाँ शायद मुझे ये पसंद है कि मैं क्रिएट करूँ, मैं लिखूँ, मैं वो कहानियां दिखाऊं जो मैं दिखाना चाहती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये करते हैं, और फिर मैं कुछ लोगों के पास गई, वो भी इंटरेस्टेड थे, तो फिर हमने मिलकर के ये बना लिया। और मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है ये काम करना। जैसे अभी आप ये कर रहे हो, तो मुझे इसलिए बहुत ज्यादा, जैसे आपने बोला ना कि ये कर रहे हैं, मैंने कहा हाँ करते हैं, क्योंकि मैं भी उसी फेज में हूँ कि हाँ क्रिएट करते हैं, जो अच्छा लगता है वो करते हैं, बाकी रिजल्ट से मतलब नहीं है कि क्या आएगा। एग्जैक्टली कि व्यूज आएंगे, लोगों को पसंद है, नहीं, उससे मतलब नहीं है, मैं किस लिए कर रही हूँ मुझे उससे मतलब है। एग्जैक्टली सी मैंने भी आपको जैसे कि बताया कि मेरा मोटिव ये शूट करने का ये है कि मैंने अपनी लाइफ में 7-8 शहरों, अलग अलग शहरों में काम किया मैंने। दिस इज माई 7th सिटीज। सभी शहर में मेरे अलग अलग दोस्त हैं, जहाँ पे पैदा हुआ हूँ वहां तो है ही ऑलरेडी, ठीक है। तो मुझे ना बड़ा, कभी मैं जब भी दोस्तों को मिलता हूँ, मैं अब जैसे कॉलेज फ्रेंड को मिलता हूँ तो 8 साल पहले का मेरा मेमोरीज याद आता है। जब स्कूल फ्रेंड मिलता हूँ तो 10 साल पहले की मेमोरीज याद आती है मेरे को। तो मुझे ये सारे जो मेमोरीज है ना, इसको कलेक्ट करने का है। अभी जैसे मैं आपसे 2 साल पहले मिला, ठीक है, 2 साल पहले मैं आपको कैसे मिला, एंड नहीं मिले तो हम 5 साल पहले थे। अच्छा 2020 में, 2020 2021 नहीं 2020 में, क्योंकि उसके बाद लॉकडाउन के बाद अच्छा ट्रेनिंग हमने 2 साल पहले स्टार्ट करी। ओके, यस राइट। तो इन
4-5 सालों में अभी जैसे हमारे और आपके लाइफ में कितने अप डाउन्स हुए, या फिर आपसे और मेरे रिलेटेड कितना एक लाइफ इम्पैक्टफुल हुआ, कैसे एक दूसरे से रोज ना मिलने के बावजूद भी इंस्टाग्राम से फॉलो अप किया, या फिर ऐसे देख के यू लाइक्ड इट, एंड दैट मी एंड दैट you won't believe that one like what you did on my Instagram was really helpful. I was like, yeah, it does. It does. For you, it might be something like maybe just हाँ अच्छा किया, like कर दिया. But that is something कि see, I don't need that validation. ऐसा नहीं है. Whatever I am doing, I'm damn confident that what I am doing, I'm doing good. I don't need someone's validation. But फिर भी अगर कोई ऐसा करता है ना, तो ऐसा लगता है अरे यार इसने नोटिस किया है, क्या मस्त कर रहे हैं मैं. ठीक है. तो ये सब चीजें ना मैं छोटे छोटे वीडियो में कैच करके और अपलोड करूंगा. इससे व्यूज आएगा या नहीं आएगा उससे मैटर नहीं करता. बट आज के 20 साल बाद में भी जिंदा रहा तो रहूंगा मैं वैसे तो. ठीक है, इतनी मेहनत कर रहे हैं. ठीक है, ये 20 साल के लिए कर रहा हूँ मैं. तो ऐसा 20 साल 25 साल बाद जब देखूंगा तो मुझे एटलीस्ट इन सारे दोस्तों को याद कर पाऊंगा, मैं आपको याद कर पाऊंगा. क्योंकि लाइफ रेस में कौन कितना पीछे छूट जाता है कुछ पता नहीं. बट वंस I captured this moment with you and I uploaded on YouTube, even if I don't get any like on that, I'd be damn happy कि I had a moment with you. And you were my friend, you are my friend for a lifelong. ये मेमोरीज बन के रह जाएगा. तो मेरा इसके पीछे का मोटिव ये है. तो देखते हैं. अभी मैं कोशिश करूंगा कि जितने दोस्तों के साथ बातचीत करके उनको अपनी मेमोरीज में कैद करके रख सकता हूँ. क्योंकि हमेशा से ही ऐसा रहा है ना कि जितने शहरों में गया हूँ मैं, दोस्त ऑब्वियसली जहाँ जाओगे वहाँ पे दोस्त बनते हैं, पीछे वाले दोस्त पीछे ही रह जाते हैं. उनसे फिर फोन पे बातचीत करना कितना ही हो पाता है. आजकल तो वैसे मीम्स एंड कर दिया, यही कनेक्टिविटी रह गई है. कनेक्टिविटी है. पहले तो क्या था, अभी मतलब आज से 5-6 साल पहले की बात करूँ तो इतनी ज्यादा नहीं था. फोन किया तो ठीक है, नहीं तो मीम्स वगैरह कहाँ ही थे उतने. ठीक है. तो ऐसा है मेरे वीडियो बनाने का कॉन्सेप्ट एक्चुअली में ऐसा है. तो आई होप दैट्स रियली नाइस थिंग आई एम डूइंग फॉर माय फ्यूचर kids. वो actually future kids मतलब future me, obviously if you will age you will be a big kid actually. Like I have heard about कि जैसे जैसे एज होते जाता है आदमी बच्चा होते जाता है. और अच्छा भी है ना कि अभी खुद को भी देखना कि मैं कैसी बातें कर रहा हूँ 20 साल बाद, मेरी क्या ग्रोथ रही है. और मतलब मुझे अभी आजकल जो मैं सोचती हूँ कि लाइफ का पर्पस सिर्फ पैसे कमाना शादी करना ये नहीं है. आप कुछ और भी तो करने आए हो, जीने आए हो. तो कैसा जिया आपने, ये बहुत अच्छी चीज है कि आप पलट के जब देखोगे कि अच्छा ऐसी जर्नी थी मेरी ना. क्योंकि बहुत सारी चीजें फेड हो जाती हैं, मेमोरीज फेड हो जाएंगी, लोग में हो जाता है. अभी मुझे सच में ये चीज बहुत अच्छी बात बोली आपने. सच में मेमोरी फेड होती है. इससे एटलीस्ट रिकॉल तो होगा कितना तरसा था मैं गर्लफ्रेंड के लिए. मे बी आपकी वाइफ देख रही होगी, अच्छा मेरे लिए तरस रहे थे. घुमा फिरा के वहीं पहुंच गए. अच्छा. ये सही है कि मैं धीरे धीरे छोटी छोटी जर्नी कैच कर रहा हूँ. मैं हर एक आपसे मिला तो ये फिटनेस जर्नी वाला कैच हो गया. यहाँ पे कुछ एक ऐसे दोस्त से मिलूंगा जिनसे 4-5 साल का वो टाइम पीरियड कैच हो जाएगा. कुछ और लोगों से मिलूंगा तो 2 साल का पीरियड कैच होगा. तो ऐसे एक तरीके से समझो ना कि मैं एक बहुत ही लंबा टाइम पीरियड कैच करने की कोशिश कर रहा हूँ. हर एक मोमेंट कैच करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं. डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी लाइफ की एकदम. देखते हैं. अच्छा है. कूल. आई एम होपिंग सो. ये अच्छा हो. नाइस टू टॉक टू यू. थैंक यू. Let it be there for a next episode. I will call you whenever we see something meaningful, or if you feel something to say or whatever it is, feel free to contact. Like, subscribe, share.
नहीं, मुझे अच्छा लगा, मतलब मैं आ रही थी तो मेरे को लगा था मैं क्या बात करूंगी, मैं कैसे बोलूंगी, क्या बोलूंगी, बट इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाते हैं ना, वो नहीं रहता है कि Exactly, यार exactly. 2 साल बाद मिल रहे हैं तो कैसे बात करेंगे, वो हम्म, इंस्टेंटली कनेक्ट हो गया। हाँ वही है ना कि बात करने आपको बात करना है, यहाँ पे कोई फिल्टर्ड नहीं है, वी आर नॉट पिकिंग अ टॉपिक, या ऐसा नहीं है कि आपको एकदम ज्ञानी बाबा की तरह किसी एक टॉपिक पे बात करना है, इट इज यू एंड मी, वट एवर वी फेल्ड, वट एवर वी हैव अ जर्नी, आपके पास भी जर्नी है, मेरी भी जर्नी है, हम लोग चल ही रहे हैं लाइफ में, बात तो करते ही है, हर हाँ। कोई बात कर रहा है यार अपनी लाइफ में। तो वही था, मैंने इसीलिए बोला कि कम एंड बात करते हैं, बस बात ही तो करना है, कुछ अच्छा था। मीनिंगफुल निकल के आएगा तो ठीक है, नहीं निकल के आएगा तो मेमोरी तो है ही ना। मेमोरी तो है ही, बिल्कुल। बहुत सारी बात तुम्हारी पहली होगी वीडियो के। वो ज्यादा मीनिंगफुल था। हाँ। ठीक है, अच्छा है, आई लाइक इट, सी यू नेक्स्ट टाइम। See you.